रुख मोड़ दे आंधी का, नारी वो शक्ति है। मुश्किलों से लड़ना, संघर्षों से टकराना उसकी अभिव्यक्ति है। वेद और पुराण भी जिसकी महिमा गाते हैं। स्वावलंबन के पथ पर सशक्त नारी सरपट दौड़ती जाती है। नमस्कार, इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। 23 जुलाई वित्त मंत्री साहिबा निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं, जिसमें काफी उम्मीदें हैं। क्या है वो उम्मीदें और पिछले एक दशक में आधी आबादी यानी कि महिलाओं की वो उम्मीदें कितनी पूरी हुई हैं, उनका क्या असर रहा, कितना लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मिला है, इन सभी विषयों पर हम करेंगे चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं बजट 2024 तीसरी आर्थिक महाशक्ति की ओर, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई। तो देशवासियों को आगामी बजट 2024 का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में टारगेटेड स्कीम्स के जरिए महिलाओं के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को बढ़ाने के बारे में चर्चाएं प्रमुख तौर पर हो रही हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन में सुधार लाने और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को समर्थन देने के मकसद से सरकार की तरफ से कई पहल की गई हैं और इसी की वजह से आर्थिक आउटलुक को भी आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने के लिए महिलाएं तैयार हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। महिलाओं में भारत के सामाजिक आर्थिक स्थिति को नया आकार देने की जबरदस्त क्षमता है। सरकार का अगर पिछले 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो अधिकतर योजनाओं के केंद्र बिंदु में महिलाएं होती हैं। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सशक्त नारी के जरिए समृद्ध भारत की राह गढ़ने की सोच है और इस सोच को सरकार ने अपनी कार्यशैली में पूरी तरह से उतारा भी है। गरीब परिवार की महिलाओं को रसोई में खाना बनाते वक्त धुएं से मुक्ति दिलाने के मकसद से 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। इसका फायदा ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में रहने वाले बीपीएल परिवार की महिलाओं को मिला। देश में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की, जिसके चलते राष्ट्रीय लिंगानुपात पहली बार सुधरकर 1020 हुआ। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, तो वहीं दूसरे बच्चे के लिए 6,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 1,80,000 से अधिक महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों को 40,600 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृत किए गए। वहीं मुद्रा लोन योजना के जरिए नवंबर 2023 तक कुल 44.46 करोड़ ऋणों में से 30.64 करोड़ महिलाओं को स्वीकृत किए गए हैं। बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मोदी सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत दिसंबर तक 3.2 करोड़ खाते सक्रिय हैं। अपने शहर से बाहर जाकर कामकाज करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास की जरूरतों को पूरा करने के मकसद से कामकाजी महिला छात्रावास योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत सरकार कामकाजी महिलाओं को गांव, कस्बा, शहर और बड़े शहरों में रहने के लिए हॉस्टल की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। हाल ही में वित्त मंत्री ने लखपति दीदी योजना के बारे में बताया कि महिला लाभार्थियों का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया जा रहा है। 9 करोड़ महिलाएं 83 लाख स्वयं सहायता समूह के साथ मिलकर ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदल रही हैं। ये सरकार के दीर्घकालिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के उद्देश्य का ही परिणाम है, जिसके तहत नीतिगत पहलों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक एजेंडा निर्धारित किया गया। भारत की विकास यात्रा महिलाओं के सशक्तिकरण से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है।
इस महत्वपूर्ण संबंध को पहचानते हुए केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्षों में नारी सशक्तिकरण को अपने एजेंडे में सबसे आगे रखा है। आने वाले बजट में उम्मीद की जा रही है कि महिलाओं को विभिन्न चरणों में सहायता देने वाले कल्याणकारी कार्यक्रमों में और बढ़ोतरी होगी। बिजनेस डेस्क, डीडी न्यूज। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। दक्षिता दास, पूर्व अतिरिक्त सचिव वित्त मंत्रालय, और साथ ही हमारे साथ मौजूद है दीपशिखा सिकरवार, वरिष्ठ संपादक हैं इकोनॉमिक टाइम्स, कई बार हमारे साथ चर्चाओं में जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास वापस आएंगे, लेकिन हम कुछ आंकड़ों के जरिए समझाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि आखिर किस तरह से, खास तौर पर जिन योजनाओं का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, कि आखिरकार ये योजनाएं जो हैं वो किस तरह से लाभार्थी के रूप में जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुई हैं। कुछ आंकड़े हैं आपके साथ हम साझा करेंगे वो आंकड़े, क्योंकि जब हम एक महिला को सशक्त करते हैं, आत्मनिर्भर करते हैं, तो आप समझिए कि पूरा घर आत्मनिर्भर होता है। तो सशक्त और आत्मनिर्भर बनती महिलाओं से जुड़े जो आंकड़े हैं, आप देखिए अक्टूबर 2023 तक जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जिसने धुएं से आज़ादी दी महिलाओं को, 9 करोड़ से ज़्यादा एलपीजी कनेक्शंस की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा और सुनिश्चित किया गया है इस योजना के जरिए। तो लगातार दायरा जो है वो बढ़ाया गया है। तो आप समझिए कि जब आप आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं तो आप पूरा घर जो है उसे सशक्त करने का मादा रखती हैं। तो आत्मनिर्भरता के इस पथ पर कैसे महिलाएं आगे बढ़ेंगी, इसका पूरा फैसला सरकार ने लिया और तमाम योजनाएं जो हैं वो चलाई गई। अब देखिए, महिलाओं को 33% आरक्षण देते हुए नारी शक्ति अधिनियम पारित किया गया। जब हम आधी आबादी को रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं, उस लिहाज से अहम फैसला। राष्ट्रीय लिंग अनुपात पहली बार सुधरकर 1020 हुआ, और ये हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना की वजह से। सवेतन मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। आप देखिए कितना अहम है एक मां के लिए बच्चों के पास रहना। और इसी अभियान के तहत आप देखिए कि 4 करोड़ से ज्यादा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी जांच की जाती है। जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 3 करोड़ से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं, जिसमें बेटियों की पढ़ाई के लिए माँ बाप अपना पैसा जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें ग्रामीण आवास के अंतर्गत 72% स्वामित्व जो है, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो महिलाओं के पास है। 3 तलाक का उन्मूलन जो है वो मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बना रहा है, उस लिहाज से ये अहम फैसला लिया गया। मुद्रा योजना में आप देखिए कि ज्यादा से ज्यादा लोन जो है वो महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए, उन्हें सशक्त करने के लिए इस योजना के अंतर्गत बांटे गए। स्टैंड अप इंडिया योजना सशक्त बनाने के लिए और आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए 84% लाभार्थी जो हैं वो महिलाएं हैं। 3 सेनाओं में अग्निवीर के रूप में महिलाओं का जो प्रवेश है उसे शुरू किया गया। उस लिहाज से इस क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र में भी महिलाओं का बढ़ चढ़कर प्रदर्शन देखने को मिला। 43% से अधिक स्टेम स्नातक महिलाएं, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इन तमाम अगर हम बात करें विषयों की तो ये सबसे ज्यादा है। आप समझिए 43% कोई कम आंकड़ा नहीं है जब हम बात करते हैं। और ये सब क्यों मुमकिन हुआ? ये मुमकिन हुआ उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं की वजह से जो सरकार ने 10 वर्षों में एक लंबे खाके के रूप में पेश की हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए, जिसका जिक्र मैंने जब मैं आपको ये तमाम तथ्य साझा कर रही थी तब किया था। दक्षिता दास जी के पास चलते हैं। दक्षिता दास जी, जब हम आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का जिक्र करते हैं, सशक्तिकरण यानी फैसला लेने की ताकत, अगर हम पिछले 10 वर्षों में सरकार का कार्यकाल देखें, इस फैसला लेने की ताकत को एक आर्थिक परिदृश्य के रूप में और साथ ही साथ स्वावलंबन का जो रास्ता दिया गया, वो इस बात की तस्दीक करता है कि महिलाएं हर क्षेत्र में अब आगे जा रही हैं। इसमें दो राय नहीं है। पिछले 10 सालों में जो महिलाओं ने आगे बढ़ी हैं, नए नए क्षेत्रों में गई हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो हमको दिख ही रहा है और बहुत मेहनत कर रही है। परंतु अगर हम देखें, और ये मैं कहना चाह रही हूँ कि सरकार भी इस बात से बिल्कुल ही चिंतित है इस बात को लेकर कि जो महिला श्रमिक बल है उसमें हमारी उपस्थिति कम है।
और जीडीपी में जो है वो हमारी मात्र 17% अनुमानित हमारा योगदान है। जी। तो यदि हमें आगे बढ़ना है और आर्थिक महाशक्ति बनना है तो और कुछ करना पड़ेगा। इस सब के लिए मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ कि हमारी जो बजट होती है उसमें माननीय वित्त मंत्री एक जेंडर बजट स्टेटमेंट निकालती हैं जिसमें जो स्कीमें हैं महिलाओं के लिए वो दर्शाई जाती हैं जी। और इंटरिम बजट में 2 लाख करोड़ से ऊपर राशि दर्शाई गई है और कई नई किस्म की चीजें बताई गई हैं उसमें। पर वो आगे जब चर्चा करेंगे मैं उस पर ज्यादा नजर डालूंगी। आप दीपशिखा जी, जेंडर बजट की अगर हम बात करें, तमाम जो छात्रवृत्ति पेंशन से जुड़ी योजनाएं उसमें शामिल होती हैं। मेरा मानना है कि अगर आप जैसे हम बोलते हैं कि अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है तो उसका योगदान जब हम राष्ट्रीय जीडीपी की बात करते हैं बहुत अहम होता है। ऐसे ही ग्रामीण महिला उद्यमियों को तकनीकी तौर पर सक्षम प्रशिक्षित बनाने से जिस आर्थिक प्रगति की हम बात करते हैं उसका मार्ग प्रशस्त होता है। बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर आप अंतरिम बजट में वित्त मंत्री का जो भाषण है उसको अगर आप देखेंगे तो उन्होंने, प्रधानमंत्री ने जिन 4 जातियों की बात की थी उन 4 जातियों में एक जाति महिला की भी है। तो सरकार का जो फोकस है महिला एम्पावरमेंट के लिए वो खासा है। तो अगर आप देखें जो योजनाएं लाई गई, अगर आप लेटेस्ट उसमें से देखें तो ड्रोन दीदी ही लाई गई। तो उद्देश्य ये है कि हर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर पर आत्मनिर्भरता आए महिलाओं में, वो सक्षम बने, क्योंकि अगर वो सक्षम बनेंगे तो वो परिवार को भी और सपोर्ट कर सकती हैं, उसको और स्ट्रेंथन कर सकती हैं। जी। तो ये जो एक फोकस है सरकार का नीतिगत जो है, जो हम देख रहे हैं योजनाओं में दिखाई देता है जी। या अगर लखपति दीदी का भी अगर आप देखें, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उसकी तरह किस तरह से महिला को, आप अगर छोटा व्यवसाय करना चाहती है उस तरह आप किस तरह से अपना व्यवसाय खड़ा कर सकती हैं, उसमें किस तरह का आपको सपोर्ट दिया जा सकता है। तो इस पर ध्यान दिया गया है अभी तक और आगे भी ऐसी उम्मीद है कि ये बिल्कुल। दीपशिखा जी, आपने बहुत अहम बात कही है। जो हम स्वयं सहायता समूहों की बात करते हैं इस पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का है। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। दक्षिता जी, जब हम तमाम घटकों की बात करते हैं जो महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए हैं, उसमें अवसरों और संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित करना एक अहम कारक और एक अहम घटक है, जिसका जिक्र अभी दीपशिखा जी ने किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूहों को जब हम सहकारिता से जोड़ते हैं, एक महिला को आप शिक्षित करते हैं, एक महिला को आप आत्मनिर्भर करते हैं पैसे के मामले में, तो पूरा घर सुदृढ़ होता है। इस सोच को सरकार ने बखूबी निभाया है। इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। चाहे आपकी जो जनधन योजना है जिसने औरतों को एक बैंक अकाउंट दिया, या अभी हाल में जो पिछले साल एक ये स्कीम है जो मेरी बहुत ही फेवरेट स्कीम है, जो इनका महिला सम्मान पत्र है। ये आपका खासतौर से छोटी राशि औरतें कमाती हैं और बैंक में डाल देती हैं और उसमें उनको अच्छा ब्याज मिलता है। तो आप कमाएं, आप सेव करें, और सरकार ने आपको एक जो कहते हैं एक इकोसिस्टम दिया है जिसने औरतों को ये बल दिया है कि हम जा सकते हैं, हम खाते खोल सकते हैं, हम पैसा डाल सकते हैं, हम कमा सकते हैं, चाहे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप में हो, चाहे हम डेली वेज वर्कर हो,
और चाहे हम घरों में काम करें। जी। दूसरी चीजें, जो कई चीजें ऐसी होती हैं कि कई स्कीमों में राशि नहीं होती है, कई स्कीमों बिना राशि के होती हैं, जैसे हम जनधन योजना की बात करें, तो मेरा मानना यह है कि सरकार ने अपनी तरफ से काफी स्कीमें करी हैं, परंतु जो गैप है उसके लिए अभी टैक्स की तरफ उनकी नजर नहीं गई है। तो उम्मीदन आने वाले महीनों में उसकी तरफ भी इनकी नजर जाएगी ताकि और महिलाएं सामने आए और उनको कोई बेनिफिट मिले। अच्छा, मुझे ना आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी। मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि हमारे यहाँ कोई महिला काम करती है, हमने उनका हाथ देखा तो उसमें उनके पति के नाम के साथ लिखा हुआ था ये उनकी पत्नी है, यानी कि पुराने ज़माने में इस तरह आपकी पहचान की जाती थी। दीपशिखा जी, लेकिन ड्रोन दीदी जो इस तरह की तमाम योजनाएं हैं, इनसे मैंने खुद बात की है उनके लाभार्थियों से। वो कहती है कि जब हम गांव दूर दराज की कस्बों में जाते हैं तो जिस नाम से हमें बुलाया जाता है तो वो मेरा अपना नाम है। ये जो पहचान है काम से, आपके अपने प्रोफेशन से, वो जो जज्बा देती है महिलाओं को, इस सोच को सरकार ने समझा और महिला उन्मुखी विकास यानी विमेन लेड डेवलपमेंट की सोच के साथ सरकार तमाम योजनाओं को ला रही है और आने वाले बजट में भी ऐसी ही उम्मीदें हैं। बिल्कुल, अगर आप देखें कि मुद्रा योजना में भी तकरीबन 30 करोड़ के करीब जो है लोन्स जो है वो महिलाओं को दिए गए। तो जो फोकस है कि महिला को सक्षम करें, उनको अपने पैरों पे खड़ा करें जी। तो उससे पूरे परिवार को वो अपलिफ्ट कर सकती है। और आपने एकदम सही कहा कि महिला जो है जब वो जाती है, जैसे ड्रोन दीदी भी है, वो अपने नाम से वो जो उनमें कॉन्फिडेंस आता है, जो एम्पावर्ड वो फील करती हैं, आगे अपनी पहचान को वो आगे बढ़ाती हैं। तो ये इस दिशा में, और खासतौर से ये नीतियां जो बनाई गई हैं ये इसी दिशा में बनाई गई हैं। अगर आप देखें कि महिला जो है वो आत्मनिर्भर बन के अपनी पहचान स्थापित कर पाए। जी। दक्षिता जी, साफ तौर पर जब हम सामाजिक व्यवस्था की दशा और दिशा को प्रभावित करने की बात करते हैं, महिलाओं का योगदान बेहद अहम है क्योंकि एक आने वाली पीढ़ी उनसे जुड़ी होती है। किस लिहाज से आने वाले बजट की अगर मैं आपसे बात करूं जिसमें एक ऐसा इकोसिस्टम कि वो बिजनेस करें तो उसमें टैक्स को लेकर कटौती हो, या फिर अगर हम बात करते हैं शिक्षा से जुड़ी हुई, या वो क्षेत्र जो एक अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर माने जाते हैं महिलाओं के लिए, जैसे अग्निवीर की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी महिलाएं बढ़ चढ़ कर आगे आ रही हैं। उन अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स को पहचानना बेहद जरूरी है। निस्संदेह सबसे बड़ी बात है कि कंस्ट्रक्शन बहुत जोर पकड़ा हुआ है भारत में, परंतु उसके बारे में कहीं भी कोई स्कीम दर्शाई नहीं जा रही है जो हमारे महिला साथी हैं जो वहाँ काम करती हैं जी। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा, आपने बात करी शिक्षा की, और अगर आपने हाल में पढ़ा होगा रिपोर्ट्स तो उसमें बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर घर में लड़का होता है, लड़की होती है, तो लड़के के हाथ में मोबाइल फोन दिया जाता है बनस्पत लड़की के। तो हमारी शिक्षा उस दिशा में जानी चाहिए जहां जेंडर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। और जैसे जैसे परिवार छोटे होते जा रहे हैं, मेरी समझ से ये एक चीज है जो अपने आप स्वाभाविक तौर से हो जाएगी। और टैक्स की जहां तक बात रही, उसकी चर्चा मैंने इसलिए करी थी पहले क्योंकि हमको दिख रहा है कि महिलाएं कुछ हद के आगे घर बैठ जाती हैं, चाहे पारिवारिक कारणों के होते हैं, चाहे बुजुर्गों को देखना होता है क्योंकि अब न्यूक्लियर फैमिली का दौर आ गया है। तो हमको जो है देख रहे हैं कि उच्च लेवल पर जो कि महिला एक रोल मॉडल बनेगी, मैं कहीं जाऊंगी तो 100 महिलाएं मुझे देखेंगी, वो एक चीज हमें लानी। आपने बहुत अहम बात की है दीपशिखा जी। ये जो ऑफिस और वर्क बैलेंस परिवार के साथ, ये बहुत चैलेंजिंग टॉपिक है सबके लिए। किसी ना किसी उम्र के मोड़ से आप भी गुजरे होंगे। और जब हम कार्यबल की बात करते हैं तो बहुत सी महिलाएं बच्चे होने के बाद ऑफिस में उनका जो ग्रोथ रेट है या फिर आने का जो परसेंटेज है उसमें कमी आती है। इस कार्य क्षेत्र की क्षमता को और ज़्यादा फ्रूटफुल कैसे बनाया जा सकता है? बजट में इस तरह के प्रावधान कैसे लाए जाएं ताकि वर्क लाइफ और होम फ्रंट दोनों मैनेज हो पाएं? देखिए, हम एक इस स्थिति में हैं कि हम देख रहे हैं कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है विमेन का, वो बढ़ा है लेकिन उतना नहीं बढ़ा है, अभी भी बहुत कम है। जी।
तो उसको कितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। और आपने ये जो बताई, ये महिलाओं के साथ ये चुनौतियां जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये हमेशा आशा रहती है, ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि हाँ, अगर वो बाहर जा भी रही है काम करने तो भी घर की जिम्मेदारी उसको पूरा करना है और फिर जाना है बाहर। तो वो दोहरा जो रोल होता है, वो जो भूमिका होती है, वो महिला निभा रही होती जी। तो सरकार की तरफ से इसमें उद्योग जगत को कुछ इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को नौकरियां दें। कुछ इस तरह का प्रावधान किया जाए, या उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस तरह से मुद्रा लोन ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। कोई ऐसी डेडिकेटेड स्कीम, कुछ योजना जो है वो लेकर के आई जाए, तो ताकि विमेन का जो पार्टिसिपेशन है, जो एक वक्त के बाद वो आती है आगे, लेकिन थोड़ा सा फिर पीछे हटती है क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां आ जाती जी, तो उनको बराबर वो बने रहे उसमें। और इंडस्ट्री में भी ये एक मतलब कॉन्शियसनेस लाने की जरूरत है कि अगर वो छुट्टी लेती है या मैटरनिटी लीव पे जाती है तो उसका बिल्कुल वो वापस जब आए तो एक इंसेंटिव जो है वापस आके उसको मेकअप करेगी, तो उनको एनकरेज किया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है जी उनको नौकरियां दें। ये बहुत अहम है और इसी पर आगे भी चर्चा करेंगे। और लखपति बनने की बात तो बहुत बार सुनिए, लखपति दीदी का दायरा भी बढ़ाया जाएगा, इस पर करेंगे चर्चा। वक्त थोड़े से ब्रेक का है। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार देखते हैं कि जिस बजट का हम जिक्र कर रहे हैं, तो इस बार वित्त मंत्री साहिबा के पिटारे से क्या कुछ निकलेगा और महिलाओं को क्या उम्मीदें, आकांक्षाएं और अभिलाषाएं हैं, सीधे उन्हीं से सुनते हैं। वुमेन्स आने वाले बजट में ये आशा करती है कि जो मीडियम क्लास लेडीज़ है उनको होम लोन है, एजुकेशन लोन है और छोटे बड़े व्यवसाय करने वाले एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो लोन मिलती है उसमें ब्याज का दर थोड़ा कम हो तो हमें बहुत ही राहत रहेगी। अगर हम 50% है पूरी पॉपुलेशन में तो हमारा कंट्रीब्यूशन भी 50% होना चाहिए और उसके लिए सरकार को अभी हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जहाँ पर टैक्स जो उनको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, जो वर्किंग वीमेन हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिलनी चाहिए। महिलाओं को थोड़ा स्पेशल प्रोविज़न दें, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हैं तो मान लीजिए महिला के नाम पे है तो दे शुड गेट अ स्पेशल रिबेट ऑन इट और अ स्पेशल डिस्काउंट ऑन इट। एज अ गर्ल सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर्विकल कैंसर वैक्सीन अवेलेबल होनी चाहिए। अभी भी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी चल रही है इस वैक्सीन की, तो गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाने चाहिए कि हर स्कूल में अवेलेबल कराई जाए, हर गर्ल को अवेलेबल कराई जाए। तो बहुत ज़्यादा इसकी नीड है, तो बजट को इसको अकाउंट फॉर करना ही चाहिए। ऐसा बजट एक होना चाहिए कि वो अपर और लोअर दोनों के लिए एक प्रीफियस हो, मतलब उनको कभी ज़्यादा ना लगे और ना किसी को कम लगे। इस बजट से मेरी यही आशा है कि थोड़ा सा स्त्रियों के, हम लेडीज़ की हेल्थ केयर की तरफ और रिजर्वेशन की तरफ और ध्यान दिया जाए ताकि उनमें एक समर्थवान होने वाली फील आए और वो अपना घर आराम से चलाएं। हम लोग को बहुत उम्मीद है मोदी सरकार हम औरतों के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छे से बहुत करेंगे। इस तरह की योजनाएं, इस तरह की स्कीम्स लागू की जाएं जिसमें जो घर बैठी हुई जो महिलाएं हैं वो किसी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। नौकरी पेशा महिलाएं उम्मीद कर रही हैं कि उनको इस बार कुछ विशेष रियायतें इनकम टैक्स में महिलाओं को जैसे पहले मिलती नहीं थी रहेंगी। रसोई गैस थोड़ी कम हो, मतलब उसके रेट थोड़े कम हो, प्राइस थोड़े कम हो। जो वर्किंग लेडीज हैं जस्ट लाइक मी, तो उनको भी थोड़ा टैक्स में रिडक्शन हो ताकि वो कुछ बचत कर सकें, सोच सकें, अपना और अपने बच्चों का भविष्य के लिए सोच सकें। आप दोनों ने सुना, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य बदलने के लिए पहले सुनते थे भाई लखपति से शादी कर लो आप लखपत्नी हो जाओगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो खैर इसका हम कह सकते हैं दायरा ही बदल दिया, लखपति दीदी योजना लेकर आ गए। फाइनल कमेंट्स में यही कि सोशल
रीइंफोर्समेंट को बदलना कितना ज़रूरी है जब हम इन तमाम योजनाओं को यथार्थ के धरातल पर आगे ले जाने की बात करते हैं। आप दोनों से फाइनल कमेंट। देखिए, सब नियम हैं, संविधान से लेकर आज तक बहुत सारे नियम हैं औरतों के लिए, लेकिन जब तक समाज नहीं बदलेगा तब तक हमें कुछ उम्मीद नहीं है। और ये जितने, जैसे आपने लखपति दीदी का उपयोग किया, इस तरह की चीजें कैची हैं। जो एक औरत भागती है, जैसे वो पारुल भागी थी, उसको गोल्ड मेडल मिला था एशियन गेम्स में, उसी तरीके से रोल मॉडल मेंटरिंग बहुत। जी जी, सुन पा रही हूँ दक्षिता जी मैं आपको। तो इसीलिए मेरा मानना है, और भारत ने एक बहुत ही अहम वो लिया था स्टेप इस इंटरिम बजट में। चलिए, समय कम है मेरे पास, मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन एक फाइनल कमेंट बहुत संक्षिप्त में 30 सेकंड्स में दीपशिखा जी आपसे। बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगी, जो अब तक नीतियां बनाई गई हैं उनको और आगे बढ़ाना चाहिए। जो योजनाएं हैं उन्हीं को और रोबस्ट बनाएं। महिलाओं को स्किलिंग की तरफ और उनके लिए कुछ किया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट में उनको आसानी हो जाए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप इस शो पर आए, अपने अपने विचार इस मंच से साझा किए और अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। तो कोमल है, कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है, और इसी सोच के साथ आगे बढ़ना है और इसी सोच को आगे लेकर नीति और नीयत के साथ जाना है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।